बड़ौदा इलेक्शन क्या लग रहा है? बात ये चुनाव से पहले पूछते तो कुछ और बताते। अब चुनाव हो गया है, परसों रिजल्ट आने हैं तो आपके सामने आ जाएगा। क्या अनुमान लगाते हैं, कितने अनुमान तो सभी अपनी अपनी जीत का लगा रहे हैं। देखिए, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इसमें कुछ लोग एक ओछी मानसिकता को लेकर के और इस प्रकार के अपने धंधे करके पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, जो ये ध्यान नहीं करते कि इसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए एक्शन हमने किया है। एफआईआर हो गई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और जो नकली शराब बनाते थे, जहरीली शराब, उसका सामान भी पकड़ा गया है। दो जो मेन कल्प्रेट भागे हुए हैं उनको पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार करेगी। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है डिप्टी सीएम और आपकी, अभी ओहदा छोड़ देना चाहिए जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही है। सन 1980 से लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार रिजाइन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया, उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी न कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ तरन में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं। उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। ये ओछी बातें होती हैं। विज साहब कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि वो पैरोल मिली है राम रहीम को। देखिए, वो काम जेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी कैदी को सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो होता है अध्यक्ष जेल सुप्रिटेंडेंट का अधिकार होता है किसी को भी, और वो भी कोई खास ऐसा कोई विषय किसी कैदी के यानी उसमें आ जाए। अब उनकी माँ बीमार हुई, उन्होंने अप्लाई किया, एक दिन पहले अप्लाई किया, अगले दिन उन्होंने सनराइज से सनसेट तक विद सिक्योरिटी अपनी माँ को बीमार को मिलने के लिए गए, वापस आ गए, विषय खत्म। मुख्यमंत्री जी, आपने पटाखों पर बैन लगाया, दिल्ली के बाद आपने पटाखों बैन लगाया। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। मौके पे आपने जिस तरह से जो प्रतिबंध लगा दिया पटाखों पर। देखिए, इसमें चूँकि एनजीटी है, इसमें पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुँच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज़ हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। तमाम मीडिया एग्जिट पोल के अनुसार बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा में हम ठीक ठाक हैं। हरियाणा के बारे में हमें ज़्यादा पता है। हमें मेडिकल की फीस बढ़ाई गई है, निजी स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन जो अब बच्चे पहले मेडिकल देखिए, बहुत वर्षों से मेडिकल फीस इतनी चल रही थी और आखिर हर बार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है खर्चों में, तो फीस बढ़ानी पड़ती है। तो ज्यादा होगी। अरे ऐसा नहीं है। पंजाब में भी हमारे से ज़्यादा है। पंजाब में भी गवर्नमेंट फीस वहाँ 2 लाख रुपया है, हमारी तो भी 80,000 रुपया है। हाँ, उसमें एक बॉन्ड हमने भरवाया है 10 लाख रुपए का। वो उनके लिए जो MBBS करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, वो उसको पे करेंगे। और जो सरकारी नौकरी में रहेगा उसका वो पैसा कोई नहीं लगेगा। वो जो बॉन्ड है उसका जिम्मेदारी फिर हरियाणा सरकार की है। तो इसलिए प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ 15-15 लाख 17-17 लाख रुपये फीस है। तो हमने तो 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरवाया है। तो 10 लाख रुपये बॉन्ड इसलिए कि वो सरकारी नौकरी करें, अन्यथा बहुत डॉक्टर पढ़ाई यहाँ करते हैं, करोड़ों रुपए का खर्च यहाँ होता है। एक डॉक्टर को बढ़ाने में करोड़ रुपए से ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है और वो फिर जाके प्राइवेट सर्विस करते हैं। तो थोड़ा उनको बंधन में रखने के लिए ये सब किया गया। किसान आंदोलन हरियाणा में उस प्रकार का नहीं है जैसा आप पंजाब की सारी घटनाएं देखते हैं, क्योंकि तीनों कृषि बिल जो हैं इनको किसानों को कांग्रेस उकसा रही है। और कांग्रेस का एक इतना बड़ा जो तमाशा उन्होंने किया विधानसभा में, चर्चा करने से ही भाग गए। वो कहते हैं हम केवल किसी प्रस्ताव को रखने के बाद उसके ऊपर वोटिंग कराएंगे बिना चर्चा के। क्या लोकतांत्रिक किसी व्यवस्था में कभी भी वोटिंग होती है उससे पहले ही चर्चा होती है? कोई वोटिंग के बाद कभी चर्चा हुई आज तक? वोटिंग के बाद तो निर्णय होता है। तो हमने कहा पहले चर्चा करिए कि ठीक क्या है, गलत क्या है, हम भी बताएंगे, आप भी बताइए, और वो भाग गए। मुख्यमंत्री, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में कोरोना महामारी है, बाजारों में जिस तरह भीड़ ना जुटे, आपकी अपील प्रदेशवासियों को? हमने अपील की है कि इस प्रकार की भीड़ ना जुटाएं, मास्क पहन कर रखें, दूरी बनाकर रखें ताकि कोरोना फैले।